इजरायल ने दावा किया कि उसने हमला करके फिलिस्तीन की एक रॉकेट फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। इजरायल के मुताबिक चरमपंथी संगठन हमास ने यह रॉकेट फैक्ट्री गाजा में बना रखी थी और वहीं बनाए गए रॉकेट का इस्तेमाल इजरायल पर हमले के लिए किया जाता था, जिसे तबाह करने के लिए इजरायल ने एक के बाद एक कई बम बरसा दिए। इसके लिए इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों से गाजा पट्टी पर हमला बोला। उसके फाइटर जेट ने कुछ ही मिनटों में दर्जनों बम हमास के ठिकानों पर गिरा दिए और जैसे ये बम जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी फैल जाती। इजरायल ने दावा किया कि उसके हमले में हमास की एक रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री तबाह हो गई, जिसे जमीन के अंदर बनाया गया था और वहां बड़े पैमाने पर रॉकेट तैयार किए जाते थे ताकि उनका इस्तेमाल करके इजरायल को दहलाया जा सके। हालांकि फिलिस्तीन ने इजरायल के दावे को सिरे से नकार दिया और आरोप लगाया कि इजरायल ने मासूम और बेकसूर लोगों पर बमबारी की। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल के बमों के निशाने पर कोई रॉकेट फैक्ट्री नहीं बल्कि रिहायशी इलाके थे। गाजा पट्टी से आई तस्वीरों में भी कई इमारतों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक जगह तो काफी बड़ा सा गड्ढा नजर आया। बताया गया कि यह गड्ढा बम गिरने की वजह से बना। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल उसके लोगों पर हमले का बहाना बनाता है। पहले वो ये दिखाता है कि हमास ने उसके ऊपर रॉकेट दागे और फिर इसी बहाने से वो गाजा पट्टी पर बम बरसा देता है। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल पिछले 10 दिनों में ऐसा 4 बार कर चुका है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में गूगल के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने हैदराबाद से एक आदमी को हिरासत में ले लिया और बताया कि फोन कॉल के जरिए पुणे में गूगल के दफ्तर में बम लगाने की बात कही गई। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि धमकी भरा फोन हैदराबाद से आया था। इसके बाद पुलिस ने फोन के मालिक को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ में जुट गई। उधर यह दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस के कुछ अफसरों के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। यह दावा रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर ने किया और ये बताया कि अमेरिकी सेना अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद से आतंकियों की नियुक्तियां कर रही है ताकि रूसी अधिकारियों को जान से मारा जा सके। रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर ने दावा किया कि पिछले महीने जनवरी में ही अमेरिका ने 60 आतंकी नियुक्त किए हैं, जिन्हें सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक सैन्य बेस में ट्रेनिंग देने का काम जारी है। एसवीआर के मुताबिक इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद रूस भेजने की तैयारी है। प्लान यह है कि वो रूस पहुंचकर राजनयिकों और दूसरे रूसी अफसरों की हत्या कर देंगे। लेकिन अमेरिका की इस हरकत को रूस ने नैतिक सिद्धांतों से खिलवाड़ करार दिया। साथ ही कहा कि अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए आतंकियों के इस्तेमाल का अमेरिकी प्लान बहुत घिनौना है, क्योंकि अमेरिका की इस साजिश में रूस समेत कुछ और देश भी शामिल बताए गए। इस बीच ये खबरें तेज हो गईं कि अमेरिका रूस में मौजूद अपने नागरिकों को लगातार वहां से लौटने की चेतावनी दे रहा है। रूस में मौजूद अमेरिकी दूतावास की तरफ से बार बार अमेरिकी नागरिकों को रूस छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजह रूस यूक्रेन युद्ध बताया जा रहा है। एक दिन पहले भी इसी तरह की एक चेतावनी जारी की गई, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को रूस जाने से मना किया गया और जो लोग पहले से रूस में मौजूद हैं उन्हें तुरंत रूस छोड़ने की चेतावनी दी गई। इधर बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता यश और ऋषभ शेट्टी से मुलाकात की, जो अपनी फिल्मों केजीएफ और कंतारा से मशहूर हुए। इनके अलावा प्रधानमंत्री भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले, तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और बल्लेबाज मयंक अग्रवाल से भी मिले, जिनकी तस्वीरें कर्नाटक बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गईं। प्रधानमंत्री ने इनसे मिलकर कर्नाटक के विकास पर चर्चा की।